जो गरीब है वो पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। शांभवी ने तुझे पैसे देकर झूठ बोलने को बोला है, ऐसे तुम भी उसे पैसे देकर देखो। मैंने उसे पैसे दिए हैं, ये बात वो तुम्हें बता देगी। पैसा सिर्फ सच ही नहीं, न्याय को, वस्तु को, सबको खरीद सकता है। कोई भी खरीद सकता है। इसीलिए उस नागमणि को पैसे देकर मैंने खरीदा। तुम अपना काम करो कमला, जाओ। मुझे तो ये सब मालूम ही नहीं था। नहीं मालूम तो पहले मालूम करना चाहिए था ना। मुंह में जो आता है वो बक दोगी क्या? तुम जैसे भड़क गई, अगर वैसे मैं भी भड़क जाती तो मेरी जुबान के साथ साथ मेरा हाथ भी काम पे लग जाता। इस कमला को यहाँ ज्यादा दिन रखना अच्छा नहीं है। मेरे जीजाजी उसकी लाइफ को अच्छा करने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। उनका ये गुस्सा, ये जल्दबाजी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हाँ शांभवी, उसे घर से निकाल दो, ऐसा दीदी ने उसी दिन बोला था। मैंने उसे बिना भेजे यहीं रख लिया। हाँ, अब दीदी क्या बोलेगी सोचकर मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कमला को मैं यहाँ से निकाल दूंगी। फूल ताजा है बेटी। ये गुलाब के फूल कैसे दे रही हैं? 50 ग्राम 100 रुपए के। क्या 50 ग्राम 100 रुपए में? त्योहारों का टाइम चल रहा है ना बेटी, फूल कहीं मिल नहीं रहे हैं। फूल से पूजा करने से पुण्य मिलता है, उसमें सौदेबाजी मत करो बेटी। ठीक है ठीक है, 2 गुच्छे गुलाब के फूल, 2 गुच्छे सूर्यमुखी के फूल दे देना। हाँ। थोड़ा जल्दी कीजिए। ऐसे क्यों देख रही हो बेटी? कुछ नहीं। तुम्हारी आंखों में कष्टों का पहाड़ दिख रहा है और तुम कह रही हो कि कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी बहुत ही कष्टमय दिख रही है। कष्टों के साथ जी रही हो और अपने मन की बात बोलने के लिए भी तुम्हारे पास कोई नहीं है। तुम्हारी ये शादी एक दिन समस्या में बदल जाएगी। तुम्हारे दिल पर बोझ है बेटी। तुम्हारे कष्टों का कोई अंत नहीं है। ये कष्ट नहीं खत्म होने वाला है। जिसने मंगलसूत्र बांधा वो ही तुम्हें नहीं समझता है। तुम्हें अपने मुंह से कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। मैं सब कुछ जानती हूँ। उस माँ की कृपा से जो तुम नहीं बता रही हो वो सब जानती हूँ मैं। बंगले में रहती हो लेकिन कष्टों के साथ छोटे से दिल में पहाड़ जैसा दुख ढो रही हो। तुम बिन माँ की बेटी हो और तुम्हारे पिता बहुत ही ज्यादा कष्ट में है। तुम अपने पिता को छोड़कर आई और तुम्हारे पति तुम्हारे साथ नहीं। रास्ते में भटक कर अब मन ही मन दुखी रहती हो। दुखी मत हो बेटी, तुम्हारे कष्टों का अंत होने का समय आ गया है। इन फूलों से जब तुम माँ की पूजा करोगी ना तो देखना तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। वो दुर्गा माँ तुम्हारी जिंदगी सुधार देगी। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में 11 कमल के पुष्प रखकर उनकी पूजा करो। तुम्हारा और तुम्हारे घर का भला होगा। तुम्हारा संकल्प अवश्य पूरा होगा।
इच्छा पूरी हो जाएगी बेटी। अंधकार वाली जिंदगी को त्योहार के उजाले से तुम भर सकती हो बेटी। मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है माँ जी। अगर मैं पूजा करनी भी चाहूँ तो मेरी बात सुनने वाला या मानने वाला कोई नहीं है। अगर संकल्प मजबूत है तो मिट्टी की मूर्ति भी सोने की बन जाती है, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, वीरान दिल भी खुशियों से भर जाता है। वो दुर्गा माँ तुम्हारे साथ रहेगी। दुर्गा माँ तुम्हें आशीर्वाद देगी। वो परमात्मा कृष्ण तुम्हारे संकल्प को सफल बना देंगे। मेरी बात मानो, तुम उन्हें जैसे तैसे मनाओ और इस पूजा को आरंभ करो। तुम अवश्य जीतोगी। सब अच्छा होगा। अगर इस पूजा से मेरे घर का भला ही होगा तो अब चाहे जो भी मना करे, मैं इस पूजा को करके ही रहूंगी। जरूर करूंगी, जरूर करूंगी। लगता है वो घर पे नहीं है। कहीं बाहर गई होगी। उसे फूल खरीदने जाना है। वो रुक्मणी माँ से बोल रही थी। फूल खरीदने के बहाने से पता नहीं वो कौन सा खेल खेलने गई होगी। वो देखिए आ गई। चलो। अरे सरसू, क्या हो गया? तुम यहाँ पर खड़ी क्यों हो? और हाथ में वो कमल के फूल किस लिए लाई हो बेटी? कोई पूजा करना चाहती हो क्या तुम? कमल के फूल से कौन सी पूजा करने वाली हो? जब ये कुछ बात नहीं कर रही है तो इसका ये मतलब है कि ये चाहती है कि हम कुछ न जाने। पूजा तो सबकी भलाई के लिए ही होती है ना। अब भगवान की पूजा में सीक्रेट क्या होगा? तुम कौन सी पूजा करना चाहती हो सरस्वती? बताऊंगी तो पता नहीं क्या बोलेंगी। इतने सारे लोग पूछ रहे हैं, फिर भी गूंगी की तरह क्यों खड़ी हो तुम? किस लिए लाई हो ये फूल? मालकिन, इस महीने में फूलों से भगवान की पूजा की जाती है। इन कमल के फूलों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सबका भला ही होता है। रास्ते में एक माँ जी कह रही थी मुझसे, तो इसीलिए पूजा के लिए मैं इन फूलों को लेकर आई हूँ मालकिन। कौन सी पूजा से इस घर की भलाई होती है, ये बात तुम्हारे अलावा हमें नहीं पता है क्या? आज पूजा बोल रही है, कल व्रत भी बोलेगी, उसके बाद होम हवन भी करेगी। अपने मन से ये यहाँ कुछ भी करेगी और लगता है हम इसे कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। शांभवी, पूजा करने के लिए भक्ति की जरूरत होती है, हिम्मत की नहीं। पूजा इसलिए कर रहे हैं कि घर में सब कुछ अच्छा हो, इसके लिए परमिशन लेनी होगी क्या? जीजाजी, ये परमिशन का विषय है ही नहीं। पूजा पाठ करने के लिए भला कौन रोकेगा, लेकिन कुछ करने से पहले घर वालों से पूछना तो चाहिए ना। हाँ, अब अचानक आकर ये करना है वो करना है बोलेगी तो हम इसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। एटलीस्ट हमें एक बार तो बोल सकती थी ना ये। अभी तो कहा ना उसने। पूछ कर करना अनुमति होती है और ना पूछ कर करना अधिकार हो जाता है। इसे ये अधिकार किसने दिया है जीजाजी? इसका ये अधिकार है क्या जीजाजी?
शायद ये बात आप नहीं समझ रहे होंगे, पर इसका इरादा हम जानते हैं। देखो, तुम्हें किसी भी तरह की पूजा करने की जरूरत नहीं है। ऐसी पूजा हम कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। अंदर जाओ। ठीक है मालकिन। रुको सरस्वती, देखो ये हम सबकी भलाई ही करना चाहती है, इसलिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है। ऐसे इंसान की तो हमें तारीफ करनी चाहिए, पर हम इस पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये तो गलत होगा ना शांभवी। ऐसी पूजा व्रत घर की औरतें ही करती हैं, ये तो तुम भी जानती हो। हमारे इस घर में इतनी सारी औरतें हैं, ये विचार हम में से किसी को नहीं आया, लेकिन सरस्वती ने सोचा। हमें तो शर्म आनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा भाभी। वैसे भी हर साल ऐसे त्योहार के समय श्री कृष्ण की पूजा कमल के फूलों से की जाती है। उससे हमारा और हमारे घर का शुभ ही होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पितरों की आत्मा को शांति भी मिल जाएगी। इस पूजा से इतना कुछ अच्छा हो जाएगा, तो इस पूजा में गलत क्या है? तुम्हें ऐसा विचार आया है, सच में हमारी खुशकिस्मती है बेटी। तुम पूजा करो। जब एक पूजा से इतना कुछ हो सकता है, तो घर में पूजा ये लड़की ही क्यों करेगी? शांभवी या मैं भी तो कर सकती हूँ। इस घर की बहू मेरी बेटी वनजा भी तो है। हम में से कोई भी कर सकता है। वनजा को तो कॉफी बनाने नहीं आती, तो वो क्या ही पूजा करेगी? ठीक है बेटा, पूजा मैं भी कर सकती हूँ। अब पूजा करना अजीब नहीं लग रहा है? पूजा करने के लिए पहले उसके बारे में विचार आना चाहिए, उसके बाद पूरी भक्ति और श्रद्धा से उस पूजा को किया जाना चाहिए। बेटी सरसू, वो पूजा तुम ही करना। जरूर करूंगी। जाओ बेटी, तुम पूजा की तैयारी शुरू कर दो। हाँ तेजा, डैड। इस पूजा के लिए सरसू को जो भी चाहिए वो सब तुम उसे ला कर दोगे। ओके डैड। बेटी सरसू, सामान अंदर ले जाओ। भगवान कृष्ण की प्रतिमा रखते ही देखो घर की रौनक कैसे बदल गई। कमला, तुम जो भी करती हो माहौल ही बनाती हो। हे भगवान, आप मुझे इस नाम से क्यों बुला रही हैं? कमला नहीं, सरसू कहकर बुलाइए। अब मेरा नाम बदल गया है। लेकिन नाम क्यों बदल गया? इस बारे में नहीं जानती हैं तो इस बारे में बात भी मत कीजिए। तुम एक बात जानती हो? क्या? कृष्ण की पूजा करने से सिर्फ अच्छा ही नहीं होता, बल्कि अगर कोई कुंवारी लड़की उनकी पूजा करती है तो उस लड़की के मन में जो भी लड़का होता है वो उसके घर आता है। कृष्ण जी की पूजा करने से अब राहुल बाबू शायद मेरे पास आ सकते हैं। देखते हो ऐसा करके शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, सुनिए, मैं जाकर कृष्ण जी की चरण बनाती हूँ। आप यहाँ संभाल लीजिएगा। ठीक है।
अगर राहुल बाबू सामने आ गए तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है। क्या कर रही हो सरसू? वो रंगोली, कृष्णा जी के चरण की आकृति, ये सब क्या चल रहा है? मतलब हाँ बोलो। कमल के फूल से कृष्ण जी की पूजा करने से सब कुछ अच्छा हो जाता है, इसीलिए। ठीक है बनाओ। राहुल बाबू। हाँ क्या हुआ सरसू? आपके लिए एक नए कपड़े लेकर आई हूँ। उन कपड़ों को आज पूजा के दौरान पहनिएगा क्या? मैंने कहा कि वो कपड़े अरुण बाबूजी लाए हैं और मैंने वो कपड़े आपके कमरे में रख दिए हैं। पूजा में आप नए कपड़े ही पहनिएगा, ठीक है ना? ठीक है। सुनो सरसू, रुक्मणी भाभी तुम्हें बुला रही हैं। ठीक है माँ जी। आजी, आपने बुलाया क्या? हाँ, ये पूछने के लिए कि तुमने कपड़े क्यों नहीं बदले। अब तक तुम ऐसे ही घूम रही हो। जाओ, जाकर कपड़े बदलो। हम सब लोगों की भलाई के लिए तुम ये पूजा कर रही हो ना बेटी। तो मैंने किसी को बताया तुम्हारे लिए नए कपड़े लिए हैं, तुम्हारे कमरे में रख दिए हैं, जाकर बदलो। आपने मेरे लिए? जब तुम हमारे बारे में सोच सकती हो तो क्या हमें तुम्हारे बारे में नहीं सोचना चाहिए? पूजा के लिए देरी हो जाएगी, जल्दी कपड़े बदलो। जाओ बेटी, जाओ। पूजा तो वो करेगी ना, तो हम सब यहाँ नए कपड़े पहन के क्यों आए हैं आंटी? तुम्हारी रुक्मणी माँ का आदेश जो है, उन्होंने आने के लिए कहा तो आना ही पड़ा। हाँ, अब
अब उनकी बात को मना तो नहीं कर सकते ना। जो भी हो माँ, कम से कम इस पूजा की वजह से नई साड़ी पहनने का मौका तो मिला हमें। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। इस नई साड़ी में कैसी लग रही हूँ मैं? जब मन साफ रहता है ना तो ही सुंदरता दिखती है। मतलब क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? जो तुम्हें बोलना चाहिए वो अगर मैं बोलूंगा तो अजीब लगेगा ना। मतलब मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ ना? हाँ।